evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. तो बेटा जी लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक कवर अप किया था? लास्ट वीडियो में हमने वाला टॉपिक कवर अप कर लिया था, कौन सा था? ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल कीटोन बाय द हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो टॉपिक खत्म होने के बाद हमने दिया था छोटा सा होमवर्क, ठीक है। कौन कौन किया है? जो किया है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किया वो देख लें, ठीक है। तो होमवर्क हमने दिया था कि आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, ठीक है। पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो देखो इसके पास क्या है? अल्फा मिथाइल है तो ये देगा, ऑब्वियस है देगा, ठीक है। इसके पास अल्फा मिथाइल है, नहीं देगा ये, ठीक है, ये टेस्ट नहीं देगा। इसके पास क्या है? यहाँ पे CH, ठीक है। इस कंपाउंड के पास इस वाले जो अल्फा कार्बन है उसके पास कितना हाइड्रोजन है? एक ही हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन पॉजिटिव नहीं देगा, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है, एक मिनट को मार्कर चेंज कर दूंगा, सेम बता रहा है। ये देखो इसके पास क्या है? अल्फा मिथाइल है, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड जो है पॉजिटिव टेस्ट देगा, ऑफ कोर्स है देगा। ये वाला भी देगा, ये वाला देगा। देखो इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके पास कितने हैं? एक हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? एक ही है, तो क्या टेस्ट देगा? नहीं देगा, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है क्या पॉजिटिव टेस्ट देगा? ये भी नहीं देगा, क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है। ये वाला देगा, देखो लगाओ दिमाग, बता चुके हैं, सारा बता चुके हैं, ठीक है। ये वाला टेस्ट देगा, ऑफ कोर्स है देगा। कैसे? NaOI से जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, ठीक है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, अल्कोहल है कन्वर्ट कर देगा इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देता है ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, बताया था लास्ट वीडियो में। तो ये कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल को, क्या है, मेथ इथेनॉल को कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके पास क्या हो जाएगा? ये वाला अल्फा मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। अब इसकी बात करें कि ये वाला कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देगा, देखो देगा नहीं देगा? यहाँ पे क्या है? CH2 है, ठीक है, CH2 एंड देन अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं NaOI से, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएं NaOI से, ठीक, तो ये वाला अल्फा कार्बन होगा। इसके पास क्या है? इसके पास कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये जो है पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। अब इसकी बात करें इस वाले कंपाउंड को, देखो ये डबल बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन है, ठीक है। ये वाला अल्फा कार्बन और ये वाला अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन है? देखो CH2 दो हाइड्रोजन है, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, तो क्या ये मिथाइल ग्रुप है? नहीं है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा? नहीं देगा, ठीक है। इस वाले कंपाउंड की अगर हम बात करें, क्या है ये? हाँ, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, ऑफ कोर्स देगा। इसकी रिएक्शन कराना है किससे? NaOI से, ठीक है। ये कन्वर्ट कर देगा इसको किसमें कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है। इसके पास क्या? अल्फा मिथाइल ग्रुप, तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। कि ये वाला कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देगा? नहीं देगा, ठीक है, ये भी नहीं देगा। अब बात करते हैं इसकी, कि ये वाला कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देगा? बताओ, बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। लास्ट वीडियो में ये चीज हम बताए थे। देखो अगर इस वाले कार्बन से अगर आप एसिडिक प्रोटॉन निकालोगे, ठीक है, इस वाले कार्बन से अगर आपने एसिडिक प्रोटॉन रिलीज किए, ठीक, तो इसके पास काफी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, एक ये और इधर वाला, ठीक है। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे इसके पास? मैक्सिमम 3, ठीक है, 3 हो जाएंगे। तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर इस वाले कार्बन से अगर आप निकालोगे एसिडिक प्रोटॉन, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। अब बोलोगे मैम जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, और जितनी ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतना ही रिएक्शन में वो आगे कंपाउंड प्रोसीड करेगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेलोफॉर्म टेस्ट है बेटा, हेलोफॉर्म टेस्ट है वो डिपेंड करता है किस पे? अल्फा मिथाइल ग्रुप पे। किस पे डिपेंड करता है? अल्फा मिथाइल ग्रुप पे, ठीक है, ना कि एसिडिटी के ऊपर। समझ आया? तो ये वाला क्या पॉजिटिव टेस्ट देगा? ऑफ कोर्स है देगा। पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज थी। उसके बाद मैंने जब रिसर्च किया, ठीक है, सर्च किया इस क्वेश्चन के ऊपर, तो फाइनल आंसर बस यही मिला कि हाँ बेटा जो हेलोफॉर्म टेस्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अल्फा मिथाइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट फिर भी 97% केस ये जो है ठीक है, 1-2% केस ये भी लैग कर जाता है। समझ आया कि नहीं? तो ये आगे हायर स्टडीज के लिए, अभी के लिए बस आप इतना जानो कि ये वाला पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव टेस्ट देगा। समझ आया? ओके। तो आगे क्या है? आगे बस लास्ट टॉपिक रह गया था ऑक्सीडेशन का, केमिकल प्रॉपर्टीज का। क्या है?
रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें दो आप नेम रिएक्शन देखोगे, एक क्रॉस एल्डोल और एक एल्डोल। तो सबसे पहले इसका बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इतना पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही। उसके बाद वीडियो से प्रोसीड करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। डन, ओके गुड। ये है लास्ट बेटा जी टॉपिक किसका, एल्डिहाइड कीटोन्स का, है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का लास्ट टॉपिक है ये। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे कार्बोक्सिलिक के ऊपर। नहीं लास्ट कहाँ होगा बेटा जी, अभी कार्निजारा वगैरह रिएक्शंस बची है ना, कुछ और नेम रिएक्शंस बची हैं, वो भी है ना, उनको भी करा देंगे। चलो इसी को देख लो पहले। लिख लो यहाँ पे, चलो हेडिंग मेंशन कर लो, क्या है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ड्यू टू दी एसिडिक नेचर ऑफ दी alpha hydrogen aldehydes and ketones shows many chemical reactions among them A is aldol condensation and B is cross aldol condensation, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन में लिख लोगे, लिखना चाहो रुको, एक मिनट रुको, मैं लेके आ रही हूँ। एनसीईआरटी की लाइन क्या है, the aldehyde ketones undergoes a number of the reactions due to the acidic nature of the alpha hydrogen, वही तो मैं लिखा ही हूँ, ठीक है। आगे क्या है, acidic nature of the hydrogen atom and carbonyl compound is due to the strong electron withdrawing effect of the carbonyl group and resonance stabilization of the conjugate base, ठीक है। तो ये तो वही चीज है, पहली वाली लाइन जो मैं डिक्टेट की हूँ ये तो वही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, यही लिख लो, ठीक है। काम चलने लायक है, समझ आया कि नहीं, ओके। अब देखो आगे, एक मिनट देखो क्या है, पहला एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो इसका, क्या है इसका डेफिनेशन, condensation between the two molecules of the same aldehydes and ketones having a alpha hydrogen to give the beta hydroxy carbonyl कंपाउंड, ठीक है। डेफिनेशन क्या है एल्डोल कंडेंसेशन की, डेफिनेशन इसकी है कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन दी, इट इज a condensation reaction between the two molecules of the same aldehydes and ketones having a alpha hydrogen to give the beta hydroxy carbonyl compound, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, ले लो एल्डिहाइड, ठीक है। 2 यूनिट लेना है आपको किसका, एल्डिहाइड का, एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक। इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, NaOH से करानी है, ठीक है। अब NaOH से हमको क्या मिलेगा, OH नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है बेस, इसको क्या चाहिए H पॉजिटिव, ठीक है। प्रोटॉन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये खींचेगा, ठीक है। प्रोटॉन यहाँ पे कहाँ पे मिलेंगे, इस
वाले कार्बन के ऊपर अल्फा कार्बन के ऊपर, ठीक है। अल्फा कार्बन ये बहुत से बच्चे बोलेंगे मैम ये वाला क्यों नहीं हो सकता है एसिडिक प्रोटॉन, ठीक है, ये वाला H क्यों नहीं रिलीज होता है। तो अभी इसका भी पॉइंट मेंशन करा देंगे, ठीक है। पहले इतना जान लो, ये वाला क्या है, ये वाला है बेटा जी एसिडिक प्रोटॉन। ये जो 3 हाइड्रोजन आप देख रहे हो यही है बेटा जी तीनों एसिडिक प्रोटॉन, ठीक है। ये वाला नहीं है। अभी लास्ट में मैं रीजन बता दूंगी, ठीक है। इतना देखो, यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। इसको CH2 लिख लो ऐसे और इसको एक ऐसे H लिख लो, ठीक है। ये आपने H मेंशन किया, ये H कंबाइन होगा OH के साथ, क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बना, कार्बन एनायन बना, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाए तो चलिए समझ, ठीक है। अब दूसरी यूनिट ले लो किसकी, एसिटाल्डिहाइड की, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इस वाले कार्बन के पास और इस वाले कंपाउंड के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑब्वियस है इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, ठीक। ऑक्सीजन क्या होती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये जो है बेटा जी अटैक करेगा किसके पास, इसके पास। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगी तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है अपनी तरफ खींच लेगी, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये सेम यूनिट आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है, कर दो। क्या है, CH3, एक मिनट रुको, CH3 एंड देन C सिंगल बॉन्ड O एंड देन H। इसके साथ आपको यूनिट अटैच करनी है ये वाली, इसके साथ आपको यूनिट अटैच करनी है ये वाली, ठीक है, CH2 CHO। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया है, बस ये क्या था, ये कार्बन एनायन था, ठीक है। ये कार्बन एनायन था, इसके ऊपर चार्ज कौन सा था, नेगेटिव था, ठीक है। तो ये बिहेव कर रहा था एज अ न्यूक्लियोफाइल एज अ ये बिहेव कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हमने दूसरी यूनिट ले ली किसकी, एसिटाल्डिहाइड की, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो इस वाले कार्बन के ऊपर जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अटैक कहाँ करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। जब ये अटैक करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। ये सेम यूनिट यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज आपको दिखाई है। आगे देखो क्या होगा, इसकी रिएक्शन कराओ किससे, H2O से, ठीक है। H2O से हमको क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। H पॉजिटिव किसके साथ जाके बॉन्डिंग करेगा, ये करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो आगे बना लो, लिख लो इसको, CH3 एंड देन C बॉन्डेड विद द OH देन H CH2 एंड देन CHO, ठीक है। अब ये क्या बना, देखो ये क्या बना, 3 हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, या तो आप लिख सकते हो 3 हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, 3 हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या तो आप लिख सकते हो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ना, ब्यूटेनल, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, समझ आया, ये है इसके नेम्स। आगे देखो इसको हीट कराओ, ठीक है। जब आप इसको हीट कराओगे ना तो अल्फा और बीटा पोजीशन से बेटा जी क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। कैसे निकलेगा अभी बता रही हूँ, इसके पहले एक चीज और देख लो यहाँ पे, ये क्या है बेटा जी, अल्कोहल, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, अल्कोहल का। अल्कोहल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, OL यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ALD, ठीक है, ALD। तो यहाँ पे ALD को अगर आप कंबाइन कर दो OL के साथ तो क्या बना, एल्डोल बन गया ना, एल्डोल बन गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा एल्डोल। समझ आया कि नहीं, क्योंकि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, ठीक है। दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, एल्डोल, ठीक है। आगे इसकी आप क्या करा रहे हो, हीट करा रहे हो, आगे इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है। आगे इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। हीट करने के बाद क्या होगा, अल्फा और बीटा पोजीशन से H2O निकल जाएगा। अल्फा ये पोजीशन है, बीटा ये पोजीशन है, ठीक है। निकाल दो H2O, देखो CH3 CHOH एंड देन इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है।
ये H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक। ये H2O जब रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बना लो इसको। ये समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का जो है दिमाग में ये चीज आएगी, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगी कि मैम यहाँ से भी तो H रिलीज कर सकते थे, यहाँ पे भी तो H रिलीज कर सकते थे इस वाले पोजीशन से, ठीक है, कर सकते थे, बट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन H कहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। H यहाँ से रिलीज होगा। देखो मैंने एक दो वीडियोस में बताया भी होगा कि जिस कंपाउंड में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है बेटा जी, वो कंपाउंड फर्दर रिएक्शन में प्रोसीड करता है, ठीक है, वो कंपाउंड आगे फर्दर रिएक्शन में प्रोसीड करता है। अगर हम लोग मिथाइल वाली पोजीशन से H रिलीज कर देते, ठीक है, इस वाली पोजीशन से अगर हम लोग H रिलीज कर देते तो बेटा जी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन वाला केस जो था बेटा जी उसकी क्वांटिटी कम हो जाती, बट यहाँ से रिलीज किया, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो थी वो बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 1 ही रहती, इसीलिए रीजन क्या है, ड्यू टू दी हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो ये क्या मिला, मेथ H प्रोब्यूट, ठीक है, टू ब्यूट EL, ठीक है, ब्यूट टू इन, सॉरी रुको, क्या मिला है यहाँ पे, मेथ H प्रोब्यूट, ठीक है, 2 पे क्या है, इन है, ब्यूट टू EN, समझ आया, ये हुआ इसका नॉमेनक्लेचर। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, इतना बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं। एक बार आप देखो हमने रिएक्शन किससे कराई, हमने लिया 2 यूनिट किसका, एसिटाल्डिहाइड का, ठीक है। पहले तो डेफिनेशन देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम एल्डिहाइड एंड कीटोन। मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे सेम होने चाहिए, किसके, एल्डिहाइड और कीटोन्स के, ठीक है। अगर आप एसिटाल्डिहाइड ले रहे हो तो आपको एसिटाल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप प्रोपेनॉल ले रहे हो तो आप 2 यूनिट लोगे, क्या, प्रोपेनॉल, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब ये नहीं करोगे कि हाँ 1 यूनिट आपने प्रोपेनॉल की ले ली फिर 1 कीटोन की ले ली, नहीं, वो क्रॉस एल्डोल का केस होता है। एल्डोल के केस में आपको दोनों मॉलिक्यूल लेने हैं और सेम मॉलिक्यूल लेने हैं, किसके, सेम कंपाउंड के। मतलब एल्डिहाइड का अगर आप ले रहे हो तो 2 यूनिट आपको एल्डिहाइड का लेना पड़ेगा, कीटोन का अगर आप ले रहे हो तो 2 यूनिट आपको कीटोन का लेना पड़ेगा, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रही हूँ, सॉल्व करके आना, कीटोन का देख लो, ठीक है, प्लस कीटल बनेगा इसमें, ठीक है। उसमें क्या बना था, इनल बना था, इसमें कीटल बनेगा, NaOH, ठीक है। आगे इसका जो भी हो प्रोडक्ट बना के आओगे, समझ आया कि नहीं। तो इसमें बनेगा कीटल, एक तो मैंने हिंट दे दिया आपको, कीटोन से रिएक्शन कराओगे तो कीटल बनेगा, इसमें इनल बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो होमवर्क है सॉल्व करके आओगे, और अगर नहीं भी होगा तो हम स्टार्टिंग में करा देंगे, ओके। इतना पैट डाउन करना है, पैट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में, इसके बाद प्रोसीड करते हैं किसके ऊपर, क्रॉस एल्डोल के ऊपर, डन, ओके। इसको मैं पूरा नहीं इरेज कर रही हूँ, बट लिमिटेड चीजें इरेज कर रही हूँ, तो डिफरेंस है डेफिनेशन में। क्या है, क्रॉस एल्डोल ना, ग्रॉस नहीं है, क्रॉस एल्डोल है, ठीक है जी, मत समझना इसको। क्रॉस एल्डोल, कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन दी 2 different molecule of the aldehyde and ketone, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं कैमरा चेक कर दूंगी बेटा, ऑन है कि नहीं, 1 मिनट रुको, ऑन है कैमरा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। कंडेंसेशन, इट इज द, सॉरी फोकस, it is the condensation reaction between the 2 different molecules of the aldehydes and ketones having an alpha hydrogen to give the beta hydroxy carbonyl compound, ठीक है। तो हमने उसमें क्या लिया था, उसमें हमने बेटा जी क्या लिया था, सेम मॉलिक्यूल लिया था, किसका लिया था, एल्डिहाइड्स का लिया था। एल्डिहाइड्स में क्या लिया था, एसिटाल्डिहाइड लिया था। बट व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें
एसिटाल्डिहाइड ले लिया हमने, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, NaOH से करानी है, ठीक है। NaOH से हमको क्या मिलेगा, OH मिलेगा। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिलकर जब बॉन्डिंग करेंगे तो क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, ठीक है। कार्बन एनायन की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, समझ आई कि नहीं, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराओ किससे, कीटोन से कराओ। वहां पे हमने किससे कराई थी दोबारा रिएक्शन, एसिटाल्डिहाइड से कराई थी, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे किससे करा रहे हैं, इससे करा रहे हैं हम लोग कीटोन से। किससे करा रहे हैं, कीटोन से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। अगेन ये क्या बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। चार्ज इसके ऊपर कौन सा है, नेगेटिव, ठीक है। कार्बन एनायन है ना ये, तो ये बेटा जी इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिलेगा, ऑब्वियस है यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके साथ जो बॉन्डिंग करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। इस वाली यूनिट को आपको अटैच करना है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, हो जाएगा सॉल्व ये वाला क्वेश्चन, ये वाली रिएक्शन भी हो जाएगी, ठीक है। देखो CH3 एंड देन C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3 एंड देन CHO। समझ आया कि नहीं आया, यहाँ पे कितने एस थे, दो थे ना, दो बोलो यहाँ पे, दो मेंशन करो, ठीक है, हो गया। तो ये क्या बना आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। अब आगे देखो क्या करना है आपको, रिएक्शन करानी है इससे, किससे, H2O से, ठीक है। H2O से, H2O को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। H पॉजिटिव कहाँ जाके बॉन्डिंग करेगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। बना लो आगे, CH3 then COH and then CH3 and then CH2 CHO, ठीक है। अब अगेन हीट करोगे, अल्फा और बीटा पोजीशन से क्या रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन से आपको रिलीज करना है H2O। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, उसको ऐसे लिखो तो ज्यादा समझ आएगा, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, और सब ठीक है। अब समझ आया, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ठीक है। रिलीज कर दो H2O, एक H को ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये रिलीज हो जाएगा क्या, H2O रिलीज हो गया जब आप हिट किया, ठीक है। तो CH3 एंड देन CH3 एंड देन C डबल बॉन्ड O CH एंड देन CH, ये बना फाइनल प्रोडक्ट, क्या बना ये इनर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो कुछ नहीं किया है, यहाँ पे हमने क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड, मेंशन कर लो एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। फिर किससे कराई इसकी रिएक्शन, फिर हमने कराई इसकी रिएक्शन एसीटोन से, ठीक है। एसीटोन बोले तो कीटोन, सबसे छोटी यूनिट होती है कीटोन की, ठीक है। ये इंटरमीडिएट आपको फॉर्म होते हुए दिखा। फिर इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई, वाटर से। वाटर से जब आपने इसकी रिएक्शन कराई तो H ने किसके साथ बॉन्डिंग की, ऑक्सीजन के साथ, ऑब्वियस है। H के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। समझ पा रहे हो। फिर फर्दर जब आप हीट करोगे इसको, ठीक है, कंडेंस कराओगे, तो जब आप हीट करोगे अल्फा और बीटा पोजीशन से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। समझ आया, तो ये समझाना चाह रहे थे, ठीक है। सो एम आई क्लियर विद माय पॉइंट, यस ऑफ कोर्स बेटा समझ आ गया है, यस मैम समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, है ना। आगे देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, कौन सा क्वेश्चन था कि ये वाले जो हाइड्रोजन हैं ये एसिडिक क्यों होते हैं और ये वाला हाइड्रोजन जो है एसिडिक क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो लिख लो, लिखो यहाँ पे मेंशन करो, methyl group is acidic due to the alpha hydrogen when one hydrogen is removed from alpha carbon, then enolate is formed, which is resonance stabilized
which is resonance stabilized. So negative charge delocalized between alpha कार्बन, क्रोबन नहीं सॉरी कार्बन, क्रोबन लिखने का लिखेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये वाला भी लिख लो, इसका रीजन कि ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक क्यों नहीं होता है, लिखो, ये नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। ये चीज मुझे जब केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करा रहे थे स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी, बट सो सॉरी, अब लिख लो, ठीक है। लिखो, ये वाला सेकंड रीजन लिख लो, ये पहला था, इसका मिथाइल ग्रुप आ रहा है, सेकंड वाला लिखो, हाइड्रोजन अटैच्ड टू दी carbonyl group is not acidic in a nature, is not acidic in a nature because removing H it will give unstable acyl carbonide which is not resonance stabilized, ठीक है। देखो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप होता है बेटा जी वो एसिडिक होता है, क्यों एसिडिक होता है, ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, व्हेन वन H is removed from the alpha carbon then enolate is formed। इस पे जब क्या होता है, देखो यहाँ पे इनोलेट फॉर्म हुआ, ठीक है, ये वाला जो इनोलेट फॉर्म हुआ तो ये क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, डीलोकलाइज हो सकता है किसके बीच में, कार्बन और अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। बट अगर ये वाला जो हाइड्रोजन बेटा जी रिलीज होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन रिलीज होता है, ठीक है, तो ये जो एसाइल कार्बोनाइड जो बनता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, व्हिच इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, वो अनस्टेबल होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है, समझ आया। तो यही रीजन होता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक इन नेचर नहीं होता है, और ये वाला जो हाइड्रोजन होता है बेटा जी ये एसिडिक होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होता है, यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाता है। तो देख लो, methyl group is acidic due to the alpha hydrogen, when one H is removed from the alpha carbon then enolate is formed which is resonance stabilized, ठीक है। So negative charge delocalization between the carbon and oxygen, ठीक है। Hydrogen attached to the carbonyl compound is not acidic in nature because removing of the H will not unstable acyl carbon anion which is not resonance stabilized। तो यहाँ पे जो ये एसाइल कार्बन एनाइन जो बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये वाला जो H होता है वो एसिडिक इन नेचर नहीं होता है, वो H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर नहीं निकलता है। जो मिथाइल ग्रुप के ऊपर जो हाइड्रोजन्स होता है ना, तीन हाइड्रोजन्स होते हैं, वही एसिडिक इन नेचर होते हैं। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे जो कि रिलेटेड थे किससे, एलोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखी जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी, रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स शोज मेनी केमिकल रिएक्शन अमंग देम इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन है, एक एल्डोल हो गया और एक क्रॉस एल्डोल हो गया, ठीक है। एल्डोल में क्या था बेटा जी, उसमें सेम मॉलिक्यूल्स लेते हैं, किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, बट क्रॉस एल्डोल में क्या लेते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने पहले क्या लिया था, पहले हमने एसिटाल्डिहाइड लिया था, उसके बाद हमने क्या लिया, उसके बाद हमने कीटोन लिया, ठीक है। तो रिएक्शन एक बार और समझ लो, एसिटाल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं NaOH से हमको क्या मिल जाता है, OH नेगेटिव which will react with the H positive। H positive कहाँ से मिल जाएगा, इस वाले कार्बन से मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होकर क्या रिलीज करेंगे, वाटर रिलीज करेंगे, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव आया, ठीक है, नेगेटिव आया, ये रिएक्ट करेगा एसिटोन के साथ, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर कहाँ पे है, इस वाले कार्बन के पास, ठीक है। तो ये इससे
बॉन्डिंग करोगे तो ये कुछ आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराओ H2O से, जब H2O से आप रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो ये वाला जो H है बॉन्डिंग करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या बना, ये एल्डोल, ठीक है, यही है एल्डोल। और एल्डोल नाम क्यों पड़ा है ये भी बता चुकी हूँ, समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे जब आप इसकी एल्डोल के बाद, एल्डोल फॉर्मेशन होने के बाद जब आप इसको हीट कराओगे तो अल्फा और बीटा पोजीशन से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज रहेगा, ठीक है, और फाइनल आपको फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ओके, सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, वी आर डन विद दिस टॉपिक आल्सो। बस एक या दो नेम रिएक्शंस रह गई हैं, वो नेम रिएक्शन है तो इसीलिए मैं करा दूंगी क्योंकि नेम रिएक्शन बेटा जी जनरली इंपॉर्टेंट होती है, समझ आया, ठीक है। तो हो सकता है वो वाला जो वीडियो लास्ट वीडियो हो हमारे इस वाले टॉपिक का, क्या है ये, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, वी आर डन विद दिस टॉपिक। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, ओके। और कोई भी रामबाण नहीं है बेटा जी, बस पढ़ो, नोट्स बनाओ, उसी को रिवीजन में ले आओ, ठीक है। और क्लास 12 तो बहुत छोटी सी चीज है, आगे आगे हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो यही सब चीजें बहुत ज्यादा डीप हो जाएंगी, ठीक है। ये बेसिक है, समझ लो, क्लास 12 बेसिक है, ठीक है। और क्लास 12 में जो आपकी जितनी भी नेम रिएक्शंस है ना, तो जब आप एमएससी में जाओगे कार्बन कार्बन बॉन्ड वाली एक यूनिट मिलेगी आपको, ये सारी नेम रिएक्शन वहां पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी से ही अगर ध्यान से पढ़ते रहोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आगे ये जो होता है ना 12th और 11th का जो केमिस्ट्री ये जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये बेसिक हो जाती है, ठीक है। मैं बता दूं बेटा, हम लोगों की प्रॉब्लम आती है क्योंकि 11th हमने ढंग से पढ़ी नहीं थी, 12th हमने बहुत ढंग से पढ़ी थी, तो 11th की जो कुछ चीजें हैं वो हमको नहीं आती हैं तो वहाँ प्रॉब्लम करती हैं। अगर आप 11th में हो, अगर आप 12th में हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बेसिक्स अपने यही से क्लियर करते चलो, प्रेशर लेना नहीं है किसी चीज का, ओके। अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो, अच्छी लाइफ जियो, ओके। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, वी आर डन विद दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर, बाय।